नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल UR TV पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज छत्तीसगढ़ी लोक कथा भडरी और भडरेन। एक गांव में एक भडरी और भडरेन दंपत्ति रहते थे। वे बहुत गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। भडरेन गर्भवती थी। उसे एक दिन ढूमर फल खाने का शौक हुआ। वह अपने पति से बोली कि मुझे ढूमर का फल खाना है। तब उसके पति ने कहा कि मैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में जो ढूमर का पेड़ है उसमें से तुम ढूमर तोड़कर खा लेना। मैं भिक्षाटन के लिए आगे चले जाऊंगा और वापस आकर फिर हम साथ अपने घर वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। भडरेन भडरी के साथ घर से निकली और रास्ते में पड़ने वाले ढूमर के पेड़ के नीचे रुक गई। भडरी भिक्षाटन के लिए चला गया। इधर भडरेन उस ढूमर के पेड़ पर चढ़ी और पका फल तोड़कर खाने लगी। जब वह उतर रही थी तो उसका पेट एक सूखे डंगाल के टूटे हिस्से पर पड़ा और फट गया। वह नीचे गिर गई। इधर शाम को जब भडरी भिक्षाटन कर वापस उस पेड़ के पास पहुंचा, वहां उसने देखा उसकी पत्नी पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। उसका पेट फूटा हुआ था। पास में ही एक नवजात बच्ची और एक बकरी का नर मेमना था। भडरी ने उस मेमने और लड़की को घर लाया और गांव वालों को बुलाकर अपनी पत्नी का क्रियाकर्म कर दिया। समय अनुसार बच्ची और मेमना बढ़ने लगे। मेमना जल्दी ही बकरा बन गया, किंतु बच्ची अभी छोटी ही थी। दोनों भाई बहन खेलते हुए बढ़ने लगे। गांव वालों ने भडरी से कहा कि भडरी, तुम इन बच्चों की देख रेख के लिए दूसरा विवाह कर लो। पहले तो भडरी ने मना किया, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन बाद भडरी की दूसरी पत्नी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। अब तीनों साथ साथ बढ़ने लगे। भडरी की दूसरी पत्नी के मन में अपनी सौतेली बेटी और बकरे पर हमेशा क्रोध रहता था। वह उनके प्रति बुरा व्यवहार करती थी। वह सौतेली बेटी को खाना नहीं देती थी और वह भूखी रहती थी। बकरा इधर उधर चारा चर लेता था। एक दिन वह लड़की अपने भाई बकरे को चराने के लिए जंगल की ओर गई। लड़की बहुत उदास थी। उसके बकरे ने पूछा कि बहन, तुम क्यों उदास हो? उसकी बहन ने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ खाना नहीं देती है। मैं कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाई हूँ। बकरे ने कहा कि बहन, तुम फिक्र मत करो। तुम मेरे सिर पर मुक्के से वार करो और जो चाहती हो वह मांगो। बच्ची हंसी मजाक में ही उसके सिर को मुक्के से मारकर बोली, लड़ुआ बतासा। बकरे के मुंह से ढेर सारा लड़ुआ बतासा टपक गया। बच्ची उसे तृप्त होने तक खाई। इसी तरह दिन गुजरते गए। लड़की को जो भी खाने का मन होता वह बकरे के सिर में मुष्टिक प्रहार से पा लेती। घर में उसकी सौतेली माँ उसे खाने को नहीं देती थी, किंतु वह बकरे के सिर को मारकर रोज लड़ुआ, पापची, खीर, सोहारी, हलवा, पूड़ी खाती थी। ऐसा करते करते वह काफी मोटी ताजी हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ की लड़की खाना कम होने के कारण पतली ही रह गई। सौतेली माँ विचारने लगी
कि उसकी जन्माई पुत्री बहुत कमजोर है और वह लड़की काफी हष्टपुष्ट है, जबकि मैं इसे खाना कम देती हूँ। उसने इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज उसका पीछा करो, पता लगाओ कि वह क्या खाती है जिसके कारण वह काफी तंदुरुस्त है और तुम कृष खाया हो। सौतेली माँ की पुत्री उस दिन लड़की और बकरे के पीछे लग गई। उसे पता चला कि दोनों एक पेड़ के नीचे रोज जाते हैं। दूसरे दिन उनके आने के पहले ही वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। लड़की और उसका भाई बकरा जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचे, लड़की ने उस बकरे के सिर पर मुक्का मारा, कहा हलवा पुड़ी। बकरे के मुंह से ताजा ताजा हलवा पुड़ी बरसने लगा। लड़की हलवा पुड़ी खाने लगी। पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई उसकी सौतेली बहन उनके चले जाने के बाद नीचे उतरी और घर जाकर अपनी माँ को इस पूरी कहानी को कह सुनाया। सौतेली पत्नी ने सोचा, इस बकरे को मार देने से लड़की को भोजन मिलने का आधार खत्म हो जाएगा और मैं उसे फिर से परेशान कर सकूंगी। उसने अपने पति से कहा कि इस बकरे की बलि देना बहुत आवश्यक है। पति ने कारण पूछा तो वह कुछ भी बहाना बना दी। पति जानता था कि बकरा उसका पुत्र है, वह उसको मारना नहीं चाहता, किंतु तिरियाहट के कारण उसे विवश होकर उस बकरे की बलि देने के लिए हाँ कहना पड़ा। दूसरे दिन बकरा और लड़की जंगल गए। लड़की ने बताया कि भाई मेरी सौतेली माँ तुम्हारी बलि देना चाहती है। बकरा बोला, तुम चिंता ना करो बहन, बकरे का हस्न यही होता है, मेरी बलि लेने के बाद तुम मेरी हड्डी को तालाब में फेंक देना, फिर मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था लगातार करते रहूंगा। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की ने बकरे की बलि के बाद उसकी हड्डी को तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते बगुला कोकड़ा बन गया। वह बगुला तालाब से मछलियां निकाल निकाल कर उस लड़की को देने लगा। लड़की उन मछलियों को आग में भूनकर खाने लगी। इसी तरह रोज उसे मछली मिलने लगी। वह और तंदुरुस्त रहने लगी। सौतेली माँ को फिर शंका हुई। उसने अपनी लड़की को पुनः बोला कि जाकर देखो ये लड़की रोज क्या खाती है। सौतेली माँ की लड़की तालाब के एक पेड़ पर चढ़ गई। उसकी सौतेली बहन जैसे ही तालाब के पार में पहुंची, अपने बकरे भाई का नाम लेकर आवाज दी। एक बगुला उड़ते हुए आया और तालाब से मछलियां निकाल निकाल कर उस बच्ची को देने लगा, जिसे वह भून भून कर खाने लगी। पेट भर जाने पर वह वहां से चली गई। सौतेली माँ की बेटी पेड़ से उतरी और अपनी माँ को पूरी बात बताई। सौतेली माँ पुनः तिरिया चरित्र किया और उस बगले को मारने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन लड़की ने बगुला को बताया कि भाई तुम्हें आज मारने वाले हैं। तब उस बगुले ने कहा कि बहन तुम फिक्र ना करो, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को तुम तालाब के पार में गड़ा देना। लड़की ने उसकी हड्डियां तालाब के पार में दबाई। तालाब के पार में एक बड़ा आम का पेड़ उगाया। लड़की उस पेड़ के नीचे जाकर भाई से आम मांगती तो टप से बड़ा सा आम टपक पड़ता। लड़की फिर मोटाने लगी। सौतेली माँ को फिर तकलीफ हुई। उन्होंने बढ़री से जिद करके उस आम के पेड़ को कटवा दिया। आम ने कटने से पहले लड़की से कहा कि तुम मेरी लकड़ियों को राजा के बाग में दबा देना। लड़की ने कहा, भाई इसी तरह हर बार मेरी सौतेली माँ तुमको मरवाते रहेगी, इसका कोई स्थायी हल निकालो। आम ने लड़की के कान में जुगत बताई। लड़की के द्वारा आम की लकड़ियों को राजा के बाग में दबाने के कुछ दिन बाद वहां लाल भाजी उगाई। राजा के बाग की लाल भाजी को देखकर रानी
को उसकी सब्जी खाने का मन हुआ। उस लाल भाजी को खाकर रानी गर्भवती हो गई। उसका एक पुत्र हुआ। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा लगातार रोने लगा। किसी के भी चुप कराने से वह चुप नहीं हो रहा था। राजा रानी परेशान हो गए। राजा ने पूरे प्रदेश में मुनादी करा दी कि जो इस बच्चे को चुप करा देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लड़की को बगुले ने कान में बताया था कि मेरी हड्डी को राजा के बाग में दबाने पर उससे पैदा हुआ लाल भाजी को रानी खाएगी तो गर्भवती होगी और उसका एक बच्चा होगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा रोएगा। वह बच्चा मैं रहूँगा। मैं तभी चुप होऊंगा जब तुम मुझे चुप कराओगी। लड़की ये बात जानती थी। मुनादी सुनने के बाद सारे देश के लोग आए। सभी ने उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास किया, किंतु वह बच्चा किसी से चुप नहीं हुआ। तब वह लड़की राजमहल में गई और बच्चे से बोली, बोकड़ा ले कोकड़ा होई भैया, कोकड़ा ले आम रुख, आमा ले लाल भाजी होई भैया, चुप हो जा मोर भैया, चुप हो जाना। इसे सुनने के बाद बच्चा खिलखिलाने लगा। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि आज से तुम इस राज की राजकुमारी हो और यह तुम्हारा भाई है। इस प्रकार से लड़की अपने भाई के साथ सुख से रहने लगी। कुछ समय के बाद राजकुमार की शादी हुई। नगर में भंडारा खुला। देश भर के लोग आए और शक्कर भोजन किया। बारात धूमधाम के साथ निकली। भंडरी के दरवाजे से बारात निकली तो लड़की ने देखा लोग मालपुआ खा रहे थे और भंडरी पतरी चाट रहे थे।